भागवत भगवान की। आज हम इस पावन दशहरा के नवम और विश्राम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की बड़ी करुणा कृपा रही कि हम आप सबने सब ठाकुर जी की लीलाओं का बड़े धैर्य से, बड़े भाव से श्रवण किया। आइए आज हम नवम दिवस में प्रवेश करें, जो कि आज विश्राम दिवस है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपेत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ताविलासाचरितानुसारि दुग्धाधिचूरेण यशो विसारि कुमारिकानन्दितघोषनारि मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज सब देवन को मुकुटमणि बाबा श्री गिरिराज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेयेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो कन्हैया लाल की जय। आइए हम आप सब इस पावन रस धारा में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, फिर भगवान की कृपा से जैसी भगवान मति देंगे उन्हीं की कृपा से उनकी लीलाओं का गुणगान हम और आप सब करेंगे भी। आइए जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरा लागे न कोई मोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरा लागे न कोई मोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। तेरा लागे न कोई मोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। लागे न कोई मोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 राधा रमण हरि बोल। बोलो कन्हैया लाल की। विगत 8 दिनों से आप इस पावन प्रसंग यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कैसे कृपा की इसका श्रवण करते हुए आ रहे हैं। भगवान की बड़ी करुणा कृपा है कि इस घोर कल काल में आप सब लोगों ने भगवान की महती कृपा से भगवत चर्चा का श्रवण किया। अन्यथा व्यक्ति पाप चर्चा, पर चर्चा, भोग चर्चा में ही रुचि रखता है। भगवत चर्चा में उसकी सहज रुचि होती नहीं। किंतु आप इस पावन रस धारा में बैठ करके श्रवण करते रहे और आपने इन अनमोल मोतियों को अपनी झोली में भरा। अब मोतियों को तो झोली में भर लिया, किंतु मुझे डर है कि ये मोती आपकी झोली में टिकेंगे नहीं। जब तक आप इस पावन रस धारा का श्रवण कर रहे हैं तब तक तो कोई बात नहीं है, या जब तक फेसबुक के माध्यम से या लाइव बैठ करके आप जब मन बुद्धि चित्त को लगा करके भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं तब तक तो ये मोती रहेंगे। किंतु इसके बाद धीरे धीरे करके संसार में, घर में, परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी स्थितियां, ऐसी ऐसी परिस्थितियां कि धीरे धीरे ये मोती आपकी उसमें से निकलते चले जाएंगे धीरे धीरे झोली में से, और ये टिकेंगे नहीं।
अब आपको कितनी चिंता है ये पता नहीं, किंतु मुझे इसकी बड़ी चिंता है, क्योंकि मैं देखता हूं निरंतर कथा में बैठते हैं तब तो चित्तवृत्ति लगी हुई है, किंतु उसके बाद में वह वृत्ति नहीं रहती। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कि अब तक आपने जो एक कथा का श्रवण किया इसकी कीमत नहीं चुकाई है आपने, और जिस वस्तु की कीमत नहीं चुकाई जाती वह वस्तु टिकती नहीं है, वह चली जाती है। इसे आप ऐसे समझो, एक उदाहरण से, एक वैश्य थे और उनका बालक पढ़ करके आया। उन्होंने कहा भाई बच्चा पढ़ के घर आया है, होशियार हो गया, योग्य हो गया, तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उससे कहा भाई तुम्हारी परीक्षा है, तुम बाजार जाओ और ये लो 2000 रुपए का नोट, कोई ऐसी वस्तु लाना जो घर में तो हो नहीं, और ठग के मत आना, फायदे की वस्तु लेके आना। और वह बालक बाजार में गया, फर्नीचर की दुकान के सामने गया, देखा करे फर्नीचर तो घर में है। बर्तनों की दुकान के सामने गया, देखा बर्तन तो घर में बहुत पड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने गया, देखा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी घर में सब है। तो ऐसे सारे बाजार में वो जिस दुकान के सामने जाता उसे लगता कि यह वस्तु तो घर में पूर्व पहले से ही है, और पिताजी ने कहा है जो वस्तु नहीं हो वह लेके आनी है, ठग के नहीं आना। तो वह विचार ही कर रहा था, तभी उसकी दृष्टि पड़ी, एक दुकान में एक व्यक्ति कुर्सी टेबल लगा करके बैठा था और उस पर लिखा हुआ था कोई बात ले लो बात। उसने कहा भाई ये बात क्या है, ये शायद घर में नहीं है। वो गया, उसने 2000 रुपए का नोट दिया, सामान कहीं दिख नहीं रहा था। उसने कहा भाई तुम्हारी दुकान में कहीं सामान तो दिख नहीं रहा है, कैसी दुकान लेकर के बैठे हो तुम? उस व्यक्ति ने कहा मेरी दुकान का सामान दुकान में नहीं, मेरे यहाँ है, इस दुकान में है। तो लोग मुझे 2000 रुपए की एक बात दे दो। उसने कहा ठीक है तुम ले जाओ। क्या उसने एक पर्ची पे लिख के दे दिया कि जहां 2 लोग लड़ रहे हो वहां खड़े नहीं होना। अब वह बच्चा पर्ची लेकर के आ गया। पिताजी ने पूछा भाई क्या खरीद के लाए हो? उसने कहा पिताजी ऐसी वस्तु लाया हूं जो घर पर नहीं है और जो बड़े फायदे का सौदा है। मैंने क्या 2000 रुपए की मैं ये लाया। उसने पर्ची दिखा दी कि जहाँ 2 लोग लड़ रहे हो वहां खड़ा नहीं होना है। पिता ने एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मारा, मूर्ख ये भी कोई बात, क्या खरीद के लाया है तू? घाटे का सौदा करके आए, पहली बार भेजा घाटे में दे के आए। ये बात किसको नहीं पता है जहाँ 2 लोग लड़ रहे हो नहीं खड़ा होना चाहिए? किसको दे के आया? चल मेरे साथ वापस कर। तो वो उसको लेकर के आया। दुकानदार से बोला रे तुम लोगों को ठगते हो, ये क्या बात है? सबको पता है, ये वापस लो पर्ची और हमें हमारे पैसे दो। दुकानदार बोला देखो भाई पहले तो बिका हुआ माल वापस नहीं होता है, किंतु मेरा माल ऐसा नहीं है जो दोबारा नहीं बिके। तो एक काम करो, ये 2000 रुपए पकड़ो और जाओ। उसने कहा ये पर्ची लो अपनी। दुकानदार बोला नहीं ये पर्ची भी ले जाओ, अब तुमने इसकी कीमत नहीं चुकाई है तो तुम्हारे कोई काम की नहीं रही। वह आ गया और उसके पिता ने बड़े बड़े मोटे अक्षरों में दीवार पर लिखवा दिया कि जहां 2 लोग लड़ रहे हो वहां खड़े नहीं होना है। समय बीता। एक दिन वह बालक बाजार में से जा रहा था, उसी समय वहां देखा राजा के पुत्र में और मंत्री के पुत्र में झगड़ा हो गया और दोनों में बड़ा भारी झगड़ा हुआ और यह बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने कहा भाई किसकी गलती है, कैसे पता चले? कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह हो। तो उन्होंने कहा एक गवाह तो है, वो है वैश्य का लड़का। और जब दोनों को पता चली वह लड़का गवाह है तो पहले तो राजा के मित्र आए, लड़के के मित्र आए, बड़े बड़े घोड़ों पे रथों में चढ़ते हुए आए और उस वैश्य के गर्दन पे तलवार रखते बोले देखो तुम्हारा लड़का उस समय वहां था, अगर उसने हमारे राजकुमार के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो हम पूरे परिवार को मार डालेंगे। उसने वैश्य ने कहा नहीं युवराज, हम तुम्हारे खिलाफ क्यों बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेगा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही बोलेगा। ऐसा कहकर के वो राजा के लड़के के साथ ही चले गए। उसके बाद में मंत्री के लड़के के साथ ही आए, उन्होंने भी उस वैश्य को पकड़ लिया और बोले देखो तुम्हारे लड़के ने अगर हमारे मंत्री के लड़के के खिलाफ कुछ भी कहा तो तुम्हें सामूल नष्ट कर देंगे। अब तो वह बड़ा झंझट में पड़ गया। अब जब झंझट में पड़ गया, रोने लगा, तो उस लड़के ने कहा पिताजी देख लो मैंने तुमसे कही थी ना, और तुम ही ने वह वापस करवा दी बात।
पहले होती तो यह घटना नहीं होती। अब वो लड़के को लेकर के उसी दुकान पर आया और उस दुकान पर आकर के बोला, भैया ये लो 2000 रुपए और बात दे दो। वह दुकानदार बोला, अब 2000 की बात काम नहीं करेगी तुम्हारी लिए, अब तो 1 लाख रुपए चाहिए। तो उसने 1 लाख रुपए दिए, मरता क्या नहीं करता। तो उसने 1 लाख रुपए निकाल करके दिए और 1 लाख रुपए लेकर के तब उस व्यक्ति ने कहा, देखो उस झगड़े में गलती किसकी थी? उस घटना में झगड़ा नहीं था। उसने कहा उस घटना में गलती किसकी थी? वह वैश्य का लड़का बोला, गलती तो राजा के लड़के की थी। तो बोला, नहीं नहीं उसमें नहीं, वहां खड़े होने में गलती किसकी थी? वह वैश्य का लड़का बोला, मेरी गलती थी। तो तुम यही कहना, जब भी तुम्हें राजा बुलाए तुमको कुछ नहीं कहना है, केवल यही कहना है मेरी गलती थी। अब उस लड़के को राजा ने बुलाया। राजा ने पूछा, भाई इस झगड़े में किसकी गलती थी? वह बूढ़ा लड़का, मेरी गलती थी महाराज। अरे तुम्हारी नहीं, इन दोनों में से किसकी गलती थी वहां झगड़ा हुआ? वह लड़का बोला, नहीं महाराज मेरी गलती थी। जब भी पूछे वह मेरी गलती है। राजा बोला, ये तो पागल है, तुम पागल को पकड़ लाए, छोड़ो इसको, जाने दो। तो उसकी जान बच गई। तो कहने का मतलब है कीमत चुकाई तो वह वस्तु काम में आई। तो आप लोगों ने इतने दिन कथा श्रवण की, सब की, तो जब तक इसकी कोई कीमत नहीं चुकाओगे तब तक तुम्हारे काम की ये कोई वार्ता रहेगी नहीं। अब कीमत का मैंने कई दिन प्रयास किया, जो आपके समय सोने का होता है उस समय पर आपको जगा करके आपसे कीमत ली। आपने निजी कार्यों को छोड़ करके कीमत चुकाई। हमारे यहाँ भी अपने घर के कार्यों में लगी हुई थी जो श्रोता है हमारे, ये भी बेचारे अपने काम को बीच में छोड़ करके बैठे, इन्होंने कीमत दी। तो कीमत जरूरी है किसी भी रूप में दो, और नहीं हो तो जो चाहे कमती बढ़ती जो जिसकी सामर्थ्य उस हिसाब से कीमत दोगे तो ही ये वस्तु तुम्हारे काम में की रहेगी। अन्यथा जैसे वैश्य ने बादशाह दीवार पर लिख ली लेकिन उसके काम की नहीं थी, तो उसकी कीमत चुकाना जरूरी है। और कुछ नहीं तो आप कीमत इतना ही कह करके चुका सकते हो। तो यहाँ जुड़ करके इस कथा प्रसंग से अपने जीवन में यही उतारें कि हमको सत्संग करना चाहिए, कुसंग को छोड़ दो, यही तुम्हारी बड़ी कीमत है। तो जब तक आप कीमत नहीं चुकाओगे तब तक यह कथा, ये 8 दिन तुम्हारे किसी काम के नहीं आएंगे। चलो विषय पर आते हैं। आज का जो विश्राम दिवस है और 9वां दिवस है, आज हम इस कथा के प्रसंग को यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की विश्राम करेंगे। आइए, कल पूर्व के प्रसंग में आपने सुना कि ब्राह्मणों को अपना अपराध बोध हुआ और उन्हें बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। आज ब्राह्मण यज्ञ पत्नियों के सौभाग्य का वर्णन करेंगे, उनके सौभाग्य की सराहना करेंगे। इस प्रकार की चर्चा हम और आप करेंगे। हिंत्वा न्याय भजते यम श्री पाद स्पर्शा सया सकृत आत्मदोषा पवर्गेण तद्ध्यान जाजन मोहरी देश काला पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र त्रिविजोग्नया देवता यजमानस्य क्रतु धर्मस्य यन्मया सा एव भगवान साक्षात् विष्णुर्योगेश्वरेश्वरः जातो यदु स्वित्सणं वापि मूढा न विद्यते अहो वयं धन्यतमा येषां नास्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासां मतिर्जातः आस्माकं निश्चला हरो नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाया कुण्ठमेधये यन्माया मोहितधियो भ्रमामः कर्मवत् मनसुः सावेना आद्य पुरुषा स्वमाया मोहितात्मना अविज्ञातानुभावाना छन्तु मर्हति क्रमम् इति स्वाघनौ स्मृतः कृष्णे ते कृतहेलनः दृग्दिख्योऽप्युतयो कंसात् भीता नाचाचल।
बोलो कन्हैया लाल की जय। याज्ञिक ब्राह्मण भगवत संगियों के संग से निर्मल हृदय हो गया होगा। उनको अपने पूर्व के कर्मों पर पश्चाताप हुआ और वे अपने कर्मों को, अपने जीवन को, अपनी विद्या को धिक्कार देते हुए इन पत्नियों की प्रशंसा करने लगे और बोले कि किसी सौभाग्य से हमारी ये पत्नियां जगत गुरु श्री कृष्ण के प्रगाढ़ भक्तिमयी भगतमयी हो गई। इस भक्ति विलास से ही, इस प्रेम के बल से ही इनको जो जीवनासक्ति थी, वह जीवन में जो आसक्ति थी वह टूट गई इनकी, और बार बार जो जन्म मृत्यु होती थी वह बंधन भी अब इनका छूट गया। पाप है और मनसा को लेकर आता है, लोक बंधन, यह सब मेरा, घर की चीजें मेरी, यह संसार मेरा, इस प्रकार यह ममत्व का बंधन लगा रहता है। और ये ममता सारी की सारी जब सब जगह से निकलकर भगवान के श्री चरणार बिंदुओं में केंद्रित हो जाती है और भगवान के चरण कमल ही मेरे हैं, इसके सिवाय और कुछ संसार में मेरा नहीं है, ऐसा भाव जब दृढ़ हो जाता है तब भगवान के चरणार बिंद में अनन्य ममता होने पर स्वाभाविक ही एक पाठ शुरू हो जाता है। वह क्या? ब्राह्मण कह रहे हैं कि पाठ अगर ना शुरू हुआ होता, घर का मोह यदि बना रहता, तो हम लोगों के रोकने पर भी ये कैसे चली जाती? नहीं जाती। घर का मोह तो कहीं जाने ही नहीं देता, और घर वालों के समझाने रोकने के बाद भी घर को छोड़कर आदमी चला जाए तो इससे सिद्ध होता है कि इनके हृदय में, घर में, इसमें इनकी कोई ममता नहीं रही, इनका घर का बंधन खुल चुका है। दुरंत भावम यो अविद्यन मृत्यु पाषाण ग्रहा विधान। ब्राह्मणगण कहते हैं कि शायद ही लोक में कहीं इस प्रकार के जीवन में, घर में, द्वार में आसक्ति रूप, ममता रूप जो मृत्यु का आकार रूप है, वह बंधन सर्वदा क्षीण हो जाए। फिर इन ब्राह्मणों के मन में आया कि हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। फिर और ये स्त्रियां नासाम जुजात संस्कारो ना निवासो गुरावपी ना तपो नात्म मीमांसा ना सोचम ना क्रिया सुबह। अरे ये तो स्त्रियां हैं, और इनको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि इन्होंने इस प्रकार से भगवत सानिध्य, भगवत प्रेम कैसे प्राप्त कर लिया। एक तो जाति से स्त्री, और स्त्री जाति के लिए ये कह गया है कि ये बेचारी साधन से रहे थे, घर पर रहती, इनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ और कोई शौचाचार इनमें नहीं है। तो दो प्रकार के संत होते हैं भैया, अंतः संत और बाह्य संत। जप के द्वारा, प्राणायाम आदि के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा अंतः संतत्व की प्राप्ति होती है, अंतःकरण का मल नष्ट होता है। जप कर लें, तप कर लें, स्वाध्याय कर लें, प्राणायाम कर लें, आदि से अंतःकरण खुलता है और मृतिका इत्यादि से बाहरी सोच होता है। अंतर के मल भरने वाली चीजों से बाहरी सफाई नहीं होती। जैसे आजकल साबुन, इन साबुनों में जिस प्रकार की वस्तुएं रहती हैं, इनसे अंतर्मल की वृद्धि होती है। यद्यपि बाहर सफाई दिखती है, सफाई और शौच में, बाहर की सफाई में और शुद्धि में बड़ा अंतर है। साफ होना और शुद्ध होना दोनों अलग अलग बातें भैया। जो बाहर मल को साफ कर दे और अंदर मल जाने ना दे वह तो शुद्धि, और जो बाहर को साफ कर दे और अपना बुरा प्रभाव अंदर पहुंचा दे, घुसा दे, उससे शुद्धि नहीं होती। जितनी भी अपवित्र वस्तुओं को लेकर जो चीजें बनती हैं, उनसे बाहर की सफाई तो दिखती है, पर उनके जो
परमाणु अंदर जाते हैं वे अंदर के मल को बढ़ाने वाले होते हैं। बाहर शुद्धि के लिए दो चीजें ही प्रधान है, क्या? मिट्टी और जल। बाहर की शुद्धि के लिए मिट्टी और जल से जो बाहर की शुद्धि होती है वह मिट्टी तमाम रोगों के परमाणुओं का नाश करती है, जड़ नाश करती है। अंतरंग शुद्धि जब तक सत्संग स्वाध्याय आदि से होती है, संस्कारों से होती है, और बाहर की शुद्धि जल से और मिट्टी से होती है। तो इन ब्राह्मणियों के लिए अंत्य साधनों का कोई अवसर नहीं था। घर का काम संभालती बेचारी, घर की दूसरी वस्तुओं को देखना, पति की सेवा करना, संतान की सेवा करना, और कब जब तब का स्वाध्याय करें ये बेचारी। इसके लिए इनको अवकाश ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। बाहरी सोच इतना नहीं कर सकती जितना पुरुष यदि चाहे तो रख सके, क्योंकि बच्चों को पालना है, घर का काम है, बर्तन मांजना है, झाड़ू देना है, इत्यादि इत्यादि घर के काम करने हैं। तो अंतः सोच और बाह्य सोच इन दोनों के बिना काम नहीं चलता। परंतु अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना योग ज्ञान कर्म भक्ति नहीं प्राप्त होते, और इनकी प्राप्ति के लिए अंतः और बाह्य शुद्धि दोनों होना आवश्यक है भैया। तो ब्राह्मण यहाँ कहते हैं कि जो हमारी पत्नियां हैं ये तो बेचारी सोच नहीं जानती, अंतः सोच के लिए इनके पास साधन नहीं, और बाह्य सोच के लिए इनको फुर्सत नहीं मिलती। और फिर जो हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, संध्योपासन करते हैं, नित्य शुद्धि क्रिया करते हैं, इनमें ये भी नहीं। और हम लोग तो आश्रम के अनुसार नियम का पालन करते हैं, इनमें तो आश्रम धर्म के अनुकूल भी कोई बात नहीं है। बैठकर ब्रह्मा का विचार करें ऐसी बात नहीं। ये सारे शुभ संस्कारों से वर्जित, वेद ज्ञान से विहीन, शौचाचार आदि से हीन होने पर भी इनको श्री कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो गया, और श्री कृष्ण सेवा की आकांक्षा इतनी दृढ़तर कैसे उत्पन्न हो गई इनके हृदय में। और हम लोग तो रात दिन लगे रहते हैं शौचाचार में, यज्ञानुष्ठान में, और हम लोगों को सेवा का अवसर देने पर भी हमने इनकार कर दिया। और इनकी सेवा की आकांक्षा इतनी प्रबल, इतनी सुदृढ़ है कि वे रोकने पर भी सेवा करने से नहीं रुकी। तमाम घर के विघ्नों को छिन्न भिन्न कर दिया, लेकिन सेवा से वंचित रहना इन्हें स्वीकार नहीं हुआ। और हम लोगों ने कितनी चेष्टा की रोकने की, भगवान ने कृपा की। अगर ये रुक गई होती तो हमें बड़ा पाप लगता। अगर ये रुक गई होती तो हमें इनकी सन्निधि कैसे मिलती हमें। ये भगवान की कृपा पा करके आई हैं, परम संत हो गई हैं। आज जो हमें इनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है वह हमें कैसे प्राप्त होता। और हम लोग अपने जान में बड़ा विरोध किए, हमने अपनी कोशिश की। उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, संस्कार आदि हुए, वेदाध्ययन है और वैदिक कर्म अनुष्ठान में रहते हैं ही। ऐसा होने पर भी हमें भगवान की भक्ति का लेस मात्र भी फल प्राप्त नहीं हुआ, और इनको सारा मिल गया। तो जो कर्म जड़ होते हैं वे चाहे कुछ हो, बड़े भारी विद्वान हो या और कुछ, परंतु वे भगवान की भक्ति का और भक्तों के प्राप्ति का ज्ञान नहीं रखते। इसलिए वे सोचते हैं कि अमुक प्रकार की चीज हो व अमुक प्रकार की भक्ति प्राप्त हो, लेकिन भक्ति के लिए वास्तव में आवश्यक है ये ठीक नहीं जानते क्या आवश्यक है। ब्राह्मण समझते हैं कि वेदाध्ययन, संस्कार, शौचाचार ये ना रहने पर भी इन ब्राह्मणियों को भक्ति कैसे प्राप्त हो गई, यह उनके समझ में नहीं आया ब्राह्मणों में। और उनके समझ में आया कि उपनयन संस्कार होता है, वेदाध्ययन होता है, कर्मकांड होता है, तब कहीं इनको भक्ति मिलनी चाहिए थी। और यह सब तो इनका लिए भक्ति इनको कैसे मिल गई, इनका ये सब कोई हुआ नहीं। इसमें ये बाहरी चीजें सहायक तो होती हैं, यज्ञानुष्ठान स्वाध्याय होती है सहायक, परंतु असल चीज जो है
उसमें भगवत भक्ति का स्थान है और भगवान सहज में भक्ति देना चाहते हैं कि ज्ञानतः सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः सेयम साधन शास्त्रेय हरि भक्ति सुदुर्लभ। कहते हैं तत्व ज्ञान की प्राप्ति यज्ञानुष्ठान के द्वारा भी होती है, परंतु वैसे ये कर्म संपन्न नहीं होते। इनकी सुसंपन्नता के लिए आवश्यक है विधि पूर्वक और श्रद्धा। यज्ञादि अनुष्ठानों से तो इंद्र पद ब्रह्म पद की प्राप्ति हो सकती है और तत्व ज्ञान से भगवान की भक्ति नहीं मिलती, मुक्ति मिल सकती है। पर सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों अनुष्ठान से भी भक्ति नहीं मिलती, भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति और सिद्धि ये अलग अलग चीजें भैया। भक्ति मिलती है संग से और भुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है साधन से। भुक्ति मुक्ति और सिद्धि ये कर्मों से मिलती हैं, साधन से मिलती हैं और भक्ति मिलती है भगवत सेवा करने वाले भगवत भक्तों के संग प्राप्त होने से भक्ति प्राप्त होती है। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेज्यस्य त्वहार्च्युत सत् समागमा सत्संगमो यही तदेव सद्गतौ परावरे से त्वयि जायते मतिहि। क्या कहती है कि ऋषियों ने कहा है महाराज आपके चरणों में प्रीत कैसे हो। संसार रूपी सुनहरे वन में जो हम भटकता हुआ जीव जब उसके भटकने का काल समाप्त होता है तब उसके लिए भक्त से उसका संग हो जाता है, किसी प्रेमी का संग प्राप्त होता है और उस भक्त का संग होते ही जीव के मन में एक लालसा पैदा हो जाती है, उसके आपके चरणों का आश्रय प्राप्त करने की लालसा होती है और भुक्ति मुक्ति की लालसा यहाँ पर शून्य हो रहती है। भुक्ति मुक्ति की लालसा नहीं रहती, केवल भगवत चरणारविंद का आश्रय प्राप्त हो जाए ये लालसा भक्त के संग से ही उत्पन्न होती है। नहीं तो दूसरे दूसरे साधनों से दूसरी अभिलाषा ही रहती है, भक्ति की अभिलाषा नहीं रहती। बड़े बड़े धनी का संग करें तो मन में ऐसा होता है कि उनके पास जो धन और भोग हैं वे हमें भी प्राप्त हों, ऐसा मन में आता है। बड़े अधिकारी का संग करें तो मन में होता है कि वैसा अधिकार हमें भी मिले, हमें भी प्राप्त हो। वहां पर भगवत भक्ति की बात आती ही नहीं है और हमारे कर्मों का फल स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जहां भगवत भक्तों का संग होगा, जिनके हृदय में भगवान का निर्मल प्रेम रूपी समुद्र लहरा रहा है, जिसमें सब चीजें डूब चुकी हैं, इस प्रकार के हृदय वाले भक्तों का जब संग प्राप्त होगा तब उन भक्तों को जो प्राप्त है भगवत चरणारविंद, उन्हें प्राप्त करने की लालसा हमारे हृदय में पैदा हो जाएगी। भगवान का प्रेम प्राप्त करना हो तो इसका यही साधन है कि भगवत भक्तों का संग करें तो ही भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो ये देखते थे दूसरा कारण, यज्ञ नहीं किया तो कैसे मिला, वेदाध्ययन नहीं किया तो कैसे मिला, संस्कार नहीं था तो भक्ति कैसे मिली। और हम लोग यह सब करते थे तो हमें मिलनी चाहिए थी। उनके समझ में यह बात नहीं आई ब्राह्मणों के कि भक्ति साधनों से नहीं मिलती है भगवत कृपा और भगवत भक्तों के संग से भक्ति प्राप्त होती है। और यह बात आपस में करते करते भगवान की कृपा से ब्राह्मणों के भाग्य का उदय हो गया और इनमें दो चीजें आई, भगवान की कृपा का महत्व और भगवत प्रेमियों का महत्व, ये दो चीज इनकी समझ में आई। तो भगवान के साथ जो वैर प्रतिज्ञा करते हैं, जीवन भर जो गलतियां देते, गालियां देते हैं, भगवान को विरोध करते हैं, उनका खंडन करते हैं, इनका नाम बदनाम करते हैं, ऐसे दुराचारी शत्रु भी इनके लिए कोई शत्रु नहीं है। वे अपने को शत्रु मानते हो, ऐसे शत्रु भी इनके द्वारा कहां भेजे जाते हैं? भगवान के द्वारा। भगवान की एक कृपा में से भगवान किसी को शत्रु नहीं मानते,
भगवान की जो कृपामयी शक्ति है वो भगवान से कहती है कि प्रभु तुम इनको मारोगे, हम इनको तारोगे। भगवान ने राम अवतार में रावण से जब युद्ध हुआ तो जिन जिन राक्षसों को मारा उन राक्षसों को तारा। ऐसा नहीं किसी की अधोगति हुई हो, सबको तार दिया कि एक ही बाण प्राण हल लीना, दीन जान चाहे निज पद दीना। तो भगवान ने जिनका प्राण हरा उनकी कृपामयी शक्ति ने उनको भगवान का निज धाम प्राप्त कर पा दिया। तो भगवान की कृपा जहां पर अवतरित होती है, उदय होती है, वहां पर भगवान की उस कृपा के अनुगत होकर वे सेवा में लग जाते हैं। और भगवान की कृपा सबसे बड़ी उनके मन में आया ब्राह्मणों के में कि भगवान की दीन वत्सलता और भगवान की कृपा जब शत्रुओं तक को मार देती है। जितने भी लोग हैं सब जानते थे कि किसी भी असुर की, किसी भी दैत्य की दुर्गति भगवान के हाथ के द्वारा मारे जाने के द्वारा नहीं। ऐसा किसी भी शास्त्र पुराण में नहीं है कि भगवान ने जिनको मारा उनको नहीं तारा हो, सबको तार दिया। जिन जिन असुरों को भगवान ने मारा वे सब के सब मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए भगवान का नाम उत्तम श्लोक है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हमने तो कभी वैर किया नहीं भगवान से, लेकिन महिमा नहीं जानती है भगवान की। और भगवान मारने वाले को गति देते हैं, जिन शत्रुओं को मारते हैं उनको भी सदगति देते हैं। तो हम लोग अज्ञान है, दीन है, और मनुष्य की मूर्खता है ही है कि वह भगवान को छोड़कर लोक परलोक की वस्तुओं और सुखों को चाहता है। और आदमी बहुत बड़ी चीज का त्याग कर दे, वह छोटों के लिए मूर्ख ही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास हरि नाम सुध हरितज, हटिकर पीवत विषय विष मांगी। मनुष्य की इतनी मूर्खता है, अज्ञान है कि भगवान से नाम रूपी अमृत को छोड़कर विषय रूपी जहर को मांगकर जबरदस्ती पीता है। मिला नहीं है पर भगवान से हट करता है, करके मांगता है कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, और विषय को मांगता है। महाराज वे कहते हैं कि यह जहर है, तुम लो, परंतु हट करता है व्यक्ति, दुराग्रह करता है, मांग मांग करके जहर को पीता है। अमृत मिले हुए को ना लेकर के इसके समान मूर्ख और कौन होगा। भगवान का नाम रूप अमृत को मांग छोड़ करके विषय रूपी भोगों को मांगता है, इसलिए बड़ा मूर्ख है। तो ब्राह्मणों को अपनी मूर्खता का ख्याल आया और वे कहते हैं कि देखो, ऐसे भगवान को छोड़कर हम स्वर्ग के लिए यज्ञ कर रहे हैं और हम स्वर्ग लाभ के लिए अपना यह कर्म कर रहे थे। बड़ा सुंदर कर्म है, सात्विक कर्म है, पर यज्ञ का आयोजन हमने स्वर्ग के लिए किया, तब हमारे समान मूर्ख कौन होगा। सर्वेषां सिद्ध्यानां नूनं तदर कर्मार्पणा। इस शास्त्र के वाक्य से जाना जाता है कि प्रत्येक साधन की सिद्धि का मूल भगवान के चरणों का पूजन ही है। और सिद्धावस्था भी यही है कि भगवान के चरणों के पूजन का नित्याधिकार प्राप्त कर लेना, यही सिद्धि अवस्था प्राप्त कर लेना है। और तब कर्म सिद्ध है, साधन सिद्ध है। भगवत चरणारविंद में प्रेम ही साधन है भैया, और उनके चरणों का सेवन ही सिद्धि है। और ब्राह्मण कह रहे कि हम कितने मूर्ख थे कि ऐसे उत्तम श्लोक भगवान की विद्या को ना जानकर, भगवान की भक्ति की प्राप्ति की इच्छा ना करके स्वर्ग की कामना कर रहे हैं, स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग की कामना से कर्म कर रहे हैं, और हम भगवान के चरणों को भूल गए। परंतु भगवान कितने दीन वत्सल हैं, उन्होंने ही इन दीनों पर दया की। वे दयालु हैं, दीनों को देखकर उनसे बिना दया किए रहा नहीं जाता भगवान से। महाराज हम कर्मजड़ जीवों को कृतार्थ करने के लिए भगवान ने अन्न मांगने के लिए अपने साथी गोप बालकों को हमारे पास भेजा। हमें कृतार्थ कर देने की चेष्टा भगवान ने की, परंतु हम मूर्ख इस बात को समझे नहीं। हमें कृतार्थ करने के लिए ही यह सारा साधन रचा भगवान ने, नहीं तो भला भगवान के लिए कौन सी चीज की कमी है।
जो ना कर सके भगवान ऐसी कौन सी चीज है? अरे वे चाहते तो उनके संकल्प से ही वह सब हो जाता। वे चाहते तो उन बच्चों की भूख मिट जाती, और वे चाहते तो हमारे मन में ही अन्न देने की आ जाती। वे सब उन्होंने नहीं किया, भगवान ने। इसका मतलब यही है कि उनको हमें कृतार्थ करना था, भगवान को हम पर कृपा करनी थी, और हम तो मूर्ख थे। जो भगवान को छोड़कर अवैध विषयों का सेवन करते हैं, अवैध साधनों को अपनाते हैं, वे तो पापी हैं। और जो अवैध साधनों को ना अपनाकर शास्त्रीय शुभ कर्म करते हैं, पर भगवान में उनकी रुचि ना होकर भोगों में जिनकी रुचि है, भोगों में जिनकी आसक्ति है, वह मूढ़ है। और मूढ़ वह जो बड़े काम की चीज को व्यर्थ में खो दे, वही मूढ़ है महाराज, और कौन है? और हम लोगों ने ऐसा ही किया। अब यहां पर बड़ा बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं ब्राह्मण। जो मणि को देखकर बदले में गुंजा ले ले, वह मूर्ख होता है। इसी प्रकार बड़े बड़े लोग भी जो भोगों को चाहते हैं, बड़ा व्याख्यान करते हैं, बड़ा शासन करते हैं, बड़े भोग करते हैं, बड़े बड़े आराम के स्थानों में रहते हैं, बड़ी विद्या की जिनकी धाक है, ऐसे लोग भी मूढ़ हैं। भोगों में उनकी मति है, इसलिए मूढ़ है। लेकिन भगवान सज्जन पालक होने के साथ ही दीन वत्सल भी है, और इनकी जो दीन वत्सलता है उसी ने सब किया है। ये यज्ञ कर रहे थे, इनकी दीन वत्सलता ये दिखाती है कि इसने कोई अच्छा कर्म किया तो इसका फल दे दे। भगवान कृपा में है, भगवान दीन वत्सल है, और भगवान यज्ञकारों का फल देने वाले भी हैं। और यज्ञ का जो कर्मनाष्ठान है वह अति उत्तम चीज है ही। और हम लोगों ने तो मूर्खता से उस यज्ञ का फल भोगना चाहा, भगवान नहीं चाहे। बलि यज्ञ कर रहा था, यद्यपि उद्देश्य भगवान नहीं थे, पर भगवान ने उस यज्ञ का फल देने के लिए 3 पग भूमि मापने के बहाने वामन रूप में उपस्थित होकर उसका उद्धार कर दिया, उसे आत्मसात कर दिया। बलि को आपने में मिला दिया, भगवान ने उसे कृतार्थ कर दिया। तो हम तो बड़े मूर्ख हैं, जो भगवान ने हम पर कृपा करनी चाहिए और उस कृपा को हम नहीं दे पाए। इसलिए हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा भैया? यहाँ पर अपनी मूर्खता के प्रति बार बार पश्चाताप करते हैं ब्राह्मण। मूसम कौन कुटिल खलकामी, मूसम कौन कुटिल खलकामी। तुम सो कहा छिपी करुणा में, तुम सो कहा छुपी करुणा में, सबके अंतर्यामी। मूसम कौन कुटिल खलकामी। जो तन दियो ताहि विसरायो, जो तन दियो ताहि विसरायो। ऐसो नोन हरामी, भरी भरी उदिर विषे को धावत, भरी भरी उदिर विषे को धावत। जैसे सूकर कामी, मूसम कौन कुटिल खलकामी। सुनि सत्संग होत जिय आलस, विषयन संग विसरामी। सुनि सत्संग होत जिय आलस, विषयन संग विसरामी। श्री हरि चरण छाड़ विमुखन की,
निस दिन करत गुलामी, मूसम कौन कुटिल खल कामी। पापी परम अधम अपराधी, सब पतितन में नामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी। मूसम कौन कुटिल खल कामी, मूसम कौन कुटिल खल कामी। ब्राह्मण कह रहे हैं कि यद्यपि हम लोग वेद के द्वारा जाने वाले जो भगवान हैं उनके चरणों के शरणागत नहीं थे, इसलिए मूढ़ थे, परंतु यज्ञ कर्म तो कर रहे थे और भगवान ऐसे हैं नहीं कि अच्छे कर्म का फल ना दे। भगवान किसी की मजदूरी नहीं रखते। भगवान हमारे कर्मों को देखकर उन कर्मों का महत्व बढ़ाना भी उनका एक उद्देश्य था, इसलिए हमारे पास बाल वालों को भेजा और यह उनकी कृपा है। उन्होंने कृपा करके अपने आप को हमें देने के लिए ही उनको भेजा, परंतु हमारी बहिर्मुखता बहुत बड़ी हुई थी, हमारे भोगों में बड़ी रुचि थी। याचना के लिए भगवान के सखाओं के आने पर भी उन्होंने बताकर भेजा अन्न मांगने के लिए, और हम उस पर ध्यान नहीं दे सके कि यह सर्वेश्वर मांग रहे हैं, यह योगेश्वर की मांग है, और हमने उनकी उपेक्षा की। परंतु हमारी इन ब्राह्मणियों को धन्य है, इनके संग के प्रभाव से हमारे अंदर आज भक्ति का बीज उत्पन्न हो रहा है, भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा है। इन ब्राह्मणों के मन में सच्चा पश्चाताप हुआ भैया। भक्ति लाभ का कारण देखते हुए वे अपनी पत्नियों की प्रशंसा करने लगे। इन्होंने भगवान के गुणों पर मुग्ध होकर नहीं ऐसा किया, भगवान की अयाचित कृपा, स्वाभाविक सब पर बरसने वाली कृपा ही कारण है। ब्राह्मणियों को भगवान के नाम गुण में रुचि पैदा हो गई थी, वह कारण है। भगवान चाहते तो अपने आप सब चीज पैदा कर लेते, प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, और बालकों को अन्न आ जाता, सब हो जाता। वे अन्न मांगते क्यों? सारा का सारा जो खेल उन्हीं का चल रहा है, इनकी कृपा मात्र है, और कृपा ही विविध रूप में जगत में खेल खेलती रहती है। जितना भी खेल चल रहा है ये भगवान की कृपा ही है भैया। और परम सचला लक्ष्मी, चंचला जो लक्ष्मी है, वह अचला होकर जिनके चरणों में नित्य सेवन करती है, वे सामान्य अन्न की आशा से हम तुच्छ नगण्य लोगों के सामने अपने आप को छुपाकर अन्न की याचना करें, इसमें कोई बात नहीं है। ये तो हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए यह उनकी कृपा वर्षा थी, और हमारा दोष हो या माया का प्रभाव या उनकी लीला हो, परंतु हमारा दुर्भाग्य था कि हम यज्ञेश्वर ने परम कृपा की और सर्वस्व यज्ञेश्वर का ही है। हम करते क्या है? हम लोग यज्ञ और यज्ञ के उपकरण, वेदता, मंत्र, तंत्र, यजमान आदि सब कुछ वही भगवान ही तो है, कुछ अलग थोड़ी है। देश काला पृथक दिव्यम, मंत्र तत्तर्व जो अग्निया, देवता यजमानस्य क्रतु धर्मस्य यन्मया। साएव भगवान साख्यादा विष्णुर योगेश्वरेश्वरः, जातो यदिस्त्वस्तृणमः वापि मूढ़ाना विद्ये। ब्राह्मण कहते हैं कि जिस देश में यज्ञ हो वह देश, जिस समय पर यज्ञ हो वह समय, जिन सामग्रियों से यज्ञ हो वह सामग्री, यज्ञ के मंत्र, यज्ञ के पुरोहित, यज्ञ के यजमान, यज्ञ की अग्नि, ये सारी की सारी सर्वात्म
सर्वव्याप्त भगवान की ही विभूति है, कुछ अलग नहीं है उनसे। यही भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए ब्रजकुल में अवतीर्ण हुए। और यह बात हम लोगों ने सुनी, हम जानते थे हमारा सतकुल में जन्म हुआ, हमारा धर्म सुकर्म यज्ञानुष्ठान भी है, पर इन सबके गर्भ में हमने भगवान को नहीं पहचाना, इन्हीं के गर्भ में डूबे रहे। यद्यपि बार बार प्रस्ताव हुआ, परम करुणा में भगवान ने अपनी स्वभाव की दयावश होकर हमें कृतार्थ करने के लिए लीला की। हमारी मूर्ता की सीमा नहीं और भगवान की भक्त वत्सलता और उनकी कृपा की सीमा नहीं भैया। भगवान के अवतार का कार्य क्या है? करुणा का वितरण करना, करुणा बरसाना। जहां पर प्रेम लीला करते हैं वहां होता है स्वरूप वितरण, और व्यवहारिक जगत में उनकी लीला होती है कृपा का वितरण। तो भगवान कृपा का वितरण करते रहते हैं, कृपा वितरण उनका कार्य है। और हम चाहे व्यवहार अज्ञान हो हमारा, चाहे मूढ़ हो, चाहे कैसे भी हो, पर उनका जो कृपा वितरण का कार्य है वह तो होगा ही, वह तो सब पर कृपा करेंगे ही। इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है कि सब उनकी कृपा से हुआ। दुर्भाग्य में भी हमारा सौभाग्य पैदा हुआ कि ऐसे देवियों को हमने अपनी पत्नी पाया, यह हमारा सौभाग्य है। अहो भवम धन्यता धन्यतमा येषाम नस्तादृशी स्त्रिया भक्ता यासाम मतिर जाता अस्माकम निश्चला हरो। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग मूढ़ कृष्ण भक्तिहीन होने पर भी ऐसी पत्नियां हमको दी भगवान ने, जगतपति भगवान ने, कि जिनके संग से भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो गई। और हम महामोह के समुद्र में डूब रहे थे, लेकिन उनके संग से हम यह समझ पाए कि भगवान का परम आश्रय ही जीवा मात्र की एक गति है, उद्देश्य है। जीव मात्र का कार्य है, कर्तव्य है, धर्म है, जीवन है, बस भगवान के चरणों का आश्रय, यही एकमात्र जीव की गति है। और हमने इन पत्नियों के संग से इस बात को जाना और समझा है। जीव सारे के सारे दिन रात भोगों में लगे हुए हैं, उनके प्रभाव में बहे रहे हैं, और भोगों की अनुकूलता हो, इतनी अनुकूलता हो जाए, यह प्रतिकूलता नष्ट हो जाए, इसी काम में सारा जीव लगे रहते हैं। और एक सीमित क्षेत्र में हम जगत के जीव भ्रमण कर रहे हैं और अपने जीवन को खोते जा रहे हैं इसी में। और एक एक श्वास आयु का एक एक अंग समाप्त हो रहा है हमारे जीवन का। श्री कृष्ण चरणाश्रय को छोड़कर यह जीव दिन और रात खोता जा रहा है भोगों के आश्रय में, भोगों की प्राप्ति के लिए। भोगों का अर्थ केवल दैहिक भोग ही नहीं है, यश कीर्ति और मान ये भी भोगों के अंतर्गत आते हैं। मरने के बाद ऐसा हो जाए, ये भी भोगों के अंदर आते हैं। विद्वान और अविद्वान सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग नाना प्रकार से कर रहे हैं, भोगों के अर्जन में, संग्रह में, भोगों में। और यह बुद्धि का दुरुपयोग ही माना जाएगा भैया, जो भोगों में लगी हुई है। जो बुद्धि भगवान में लगकर भगवान के चरणों में पहुंचा दे, वह बुद्धि तो सुबुद्धि है, और जो भोगों में लगा दे वह बुद्धि कुबुद्धि मानी जाएगी। कुबुद्धि बहुत बुरी होती है, और कुबुद्धि को लिए जो लोग, वह सब अभाग्यवान है, भागवान नहीं है, अभागे हैं। और ये सब मूढ़ हैं, ये सब नरकों की ओर अपने आप को ले जा रहे हैं, दिव्य लोकों की ओर नहीं जा रहे हैं। और भोगों की ओर जिसमें की मति है, ऐसी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक भोग, प्रत्येक त्याग इत्यादि अनर्थकारी होते हैं भैया। त्याग में भी भोग बुद्धि होगी। अमुक प्रकार का त्याग करने से लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लोग हमारी पूजा करेंगे, उनके सामने आदर प्रतिष्ठा मिलेगी। ये लोग प्रतिष्ठा की भूख है, यह भोग की भूख है। त्याग में भी भोग चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाए,
भगवान के चरणों के आश्रय की लालसा हृदय में उत्पन्न हो जाए। और वह मिलती है कब? भगवत भक्तों का तुम संग प्राप्त करोगे, तब तुम्हारे हृदय में भगवत चरणारविंद की लालसा उत्पन्न होगी भैया। और हम बड़े बुद्धिमान थे, बड़े विद्वान थे, हम सदाचारी थे, हमने सधर्म अनुष्ठान किया, हम लोगों ने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, गिरे हुए आचरण हमारे कभी नहीं हुए, पर हमारे अंदर अपने कर्म का, अपनी विद्या का गर्व था। हम लोग जगत में कहला रहे थे, कहलाना चाहते थे कि हम बड़े यज्ञानुष्ठान करता है, बड़े आचार्य कोटि के विद्वान हैं। तो इस प्रकार की गर्व ने हमको भगवान की भक्ति से रहित कर दिया, भगवान की भक्ति से दूर कर दिया, इसने हमें मूढ़ बनाए रखा। लेकिन आज हम मूढ़ भी परम सौभाग्यवान हो गए कि हमारी पत्नियां की भगवत भक्ति का प्रभाव हम पर काम कर गया। आज इनको श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई और भगवान की कृपा प्राप्त करके ही आई है। इनके हृदय में से जगत निकल गया, इनके हृदय में संसार के भोग नहीं है और भगवान इनके हृदय में बस गए। और यह भगवान ने वरदान दे दिया कि तुम जब तक जीवित रहोगी तब तक तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा, और जब तुम इस देह को त्याग दोगी तो दिव्य देह धारण करके तुम्हें मेरी सेवा प्राप्त हो जाएगी, तुम मेरी सेवा की अधिकारिणी हो जाओगी। तो यह बात आज सब ब्राह्मणों के हृदय में जागृत हो गई और वे कहने लगे कि जिनके मन से में भगवान बस गए उनका यह प्रभाव है। ब्राह्मणियों का प्रभाव पहले नहीं था, अब क्यों हो गया? भाई ब्राह्मणी तो पहले भी इनके साथ रह रही थी, पहले उनका प्रभाव इन पर क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो गया? वह इसलिए हुआ कि पहले वे भगवान का ध्यान करती थी और अब भगवान उनके हृदय में आकर के बस गए। जब माता देवकी के गर्भ में भगवान आ गए तो कंस जब उनको मारना चाहता था तो उनके कंस के हृदय में भी सद्विचार आ जाते थे। क्यों? गर्भस्थ भगवान के सामने था। तो आज जो ब्राह्मण है अपनी पत्नियों के सामने, उन पत्नियों के सामने खड़े हुए जिनके हृदय भगवान विराज रहे हैं कि जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतरता सुमन सोराउर निज गेह। दूसरी चीज जब तक हृदय में रहती है तब तक भगवान नहीं रहते भैया, और जब हृदय खाली हो जाता है तब सब जगत की चीजें जो अधिकार जमाए रहती हुए सब जाती हैं, रुकती नहीं, फिर और कोई विषय अंदर नहीं आता जब भगवान आते हैं। अब यज्ञ पत्नियों के हृदय में भगवान का नित्य निवास हो गया, इसलिए ब्राह्मण कहने लगे कि हमारी पत्नियों का देह जो कृष्ण प्रेम आश्रित है उसी का यह प्रभाव है। आज उनके संग से हमारे हृदय में भगवान के प्रति रति पैदा होने लगी है। हम प्रार्थना करते हैं कि भजन में, प्रेम में किसी को पूरा मिल जाए, यह भजन वाला और प्रेम वाला नहीं मानता, उसे पूरा कभी नहीं मिलता, उसकी तृप्ति नहीं होती। और जो माने कि पूरा प्रेम आ गया फिर उसे प्रेम नहीं मिला, ऐसा समझो भैया। प्रेम प्रतिफल वर्धमान है, उसी प्रकार सेवा भी प्रतिक्षण वर्धमान है। सेवा का फल सेवा की वृद्धि और प्रेम का फल यही है कि प्रेम की वृद्धि हो। इसलिए ब्राह्मणों ने भगवान के से प्रार्थना की कि हमारी इन पत्नियों का श्री कृष्णानुराग दिनों दिन बढ़ता रहे, जिससे हमारी कृतार्थता में भी दिनों दिन प्रभु वृद्धि होती रहे। इनमें जितनी प्रेम का प्रादुर्भाव होगा उतना ही उनका परम दुर्लभ संग हमको प्राप्त होगा और उस संग से हम कृतार्थ हो जाएंगे महाराज। भक्त चूड़ामणि ब्राह्मणियों के संग के प्रभाव से उनके पति, पिता, पुत्र इत्यादि सारे अपराधों से मुक्त होकर और श्री कृष्ण करुणा से सौभाग्य प्राप्त कर सके और अपने अपने कर्मों की निंदा,
आत्मधिक्कार करते हुए अपनी पत्नियों की प्रशंसा करने लगे महाराज, और उनके संग से अपने को सौभाग्यमान मानने लगे। इस प्रकार ब्राह्मणों के अभिमान का जो उद्वेग था, भगवान ने उसका परिहार कर दिया, नाश कर दिया, और उनका हृदय आज शुद्ध बुद्ध हो गया भैया। उन्होंने सोचा कि हम लोग जिनकी माया से मुग्ध होकर अनेक कर्मों में जगत में पतित हो रहे हैं, दैविक पदार्थों के सुखों को लेकर मत्त रहते हैं, आज उनकी शरणागति में आकर हम धन्य हो गए। भगवान का यह वचन है भैया। गीता में भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेवाम तरन्ति ते। माया से तरने का उपाय केवल एक है कि भगवान के चरणों की शरणागति, और इसके सिवाय माया से तरने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो ब्राह्मणों ने फिर कहा कि सर्वज्ञ भगवान ब्रजेंद्र नंदन स्वयं चलकर आए और हम उनको नहीं पहचान सके। गोप बालकों द्वारा उनकी बात सुनकर के भी हमने उनकी उपेक्षा की। ये भी उन्हीं की माया है। हम जो जगत के जीव हैं वह अपने से कुछ कर सके, यह संभव नहीं है। किसी जीव की सामर्थ्य नहीं कि वह कुछ कर सके, और आज हम उनके शरणागत हुए हैं, यह भी उन्हीं की कृपा है और उनकी प्रेरणा का फल है महाराज। बड़ा सुंदर जब भाव आता है तब मनुष्य दो तरह से अपने को कर्ता नहीं मानता, एक बीमारी से और एक जब सर्वथा भगवान के चरणों में लीन हो जाए। जो भगवान कराए, भगवान का यंत्र हो गया, अपने कर्ता नहीं रहा व्यक्ति, और जहां अब वे भगवान का यंत्र हो गए, उन्होंने कहा कि आज जो हमारे अंदर शरणागति की भावना पैदा हुई है, यह भी उनकी कृपा का ही फल है। इसमें भी हमारा कोई उद्यम नहीं है, सब केवल उन्हीं की कृपा है, और यह भी उन्हीं का किया है, हमने कुछ नहीं किया। तो ब्राह्मणों ने भी उनका संग प्राप्त किया, यह भी उनकी कृपा से ही हुआ, और हम लोगों के अभिमान के पहाड़ से उतार कर हमको नष्ट कर दिया, यह भी उनकी कृपा का ही फल है। तो ब्रजेंद्र नंदन चरणों की कृपा ऐसा कार्य करती है कि हम उन्हें प्रणाम करते हैं, हम उन्हें वंदन करते हैं। इस प्रकार संघ की महिमा से, भगवत भक्तों के संग के प्रताप से ब्राह्मणों ने आज असली जन्म प्राप्त कर लिया। अर्थात हमारा जितना जीवन भगवान की विस्मृति में जाता है, वह चाहे कितना भी ऊंचा हो, वह व्यर्थ जाता है, और जितने क्षण भगवान की स्मृति रहती है, भगवान का चिंतन रहता है, वह हमारे जन्म की जीवन की सार्थकता है, वरना जीवन यूं ही गया। बड़ी विनीत भाषा में बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणियों के संग से ही हम समझ सके कि श्री भगवान ही सर्व कारण है। प्राकृतिक अप्राकृतिक अनंत लोकों और वैकुंठ आदि दिव्य लोकों के मूल कारण वही हैं। वे सर्वंतर्यामी हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड के लिए जीव उनकी माया से मुक्त हुए उनके तत्व को नहीं जान सकते, अभिमान से घिरे रहते हैं, नाना प्रकार के विषयों भोगों में मत रहते हैं, और हम लोग तो माया मुक्त थे। आज उन्हीं की कृपा से हम भगवान को जान सके। हम उनको समझ नहीं पाते क्योंकि माया मुक्त जीव थे। उन्होंने कृपा करके, उन्होंने अंतर प्रेरणा हमारे हृदय में दी, और भगवान ने हमें क्षमा किया। हमने उनकी अपनी बहिर्मुखता से बड़ा अपराध किया, आज उनकी क्षमा से हम धन्य हो गए। इस प्रकार से भगवत भक्ता यज्ञ पत्नियों का संग प्राप्त करके अपने आप को धन्य ब्राह्मण मान रहे। इस प्रकार याज्ञिक ब्राह्मण गण अपनी परम भागवती ब्राह्मणियों के संग के प्रभाव से चर्चा कर रहे हैं, और इनके संग के प्रभाव से भगवान की भक्ति की प्राप्ति की इन लोगों ने। इसी बात को बार बार विभिन्न प्रकार से दोहराते हैं। उनका मन उनकी कृपा की तरफ और उनके प्रेमियों के संग की महिमा की तरफ लग गया, और अपने अपराधों की को बार बार
नए रूप में दोहराते हैं और फिर बोले हमसे महान अपराध तो हुआ कि सामग्रियां नहीं दी, और हम तो उनको एक साधारण गोप बालक समझ रहे थे। उनका कितना अनादर किया हमने, उनकी उपेक्षा की। हमने वेदों का अध्ययन किया और वेदाध्ययन करने पर भी यज्ञों के जो प्रतिपाद यज्ञ पुरुष भगवान हैं उनको भी हम नहीं जान सके। हमने यज्ञ किया परंतु यज्ञेश्वर को हमने नहीं पहचाना। हमारे अपराध तो ऐसे थे कि अनंत काल तक नरकों की यात्रा भोगते रहते हैं। किंतु भगवान कितने दयालु हैं, कितने स्वभाव सिद्ध करुणाकर हैं कि हमारा उद्धार किया। ब्राह्मण इस प्रकार पश्चाताप करते हैं कि सबके सब अपने को धिक्कार देते हुए सोचते हैं कि अब नंद के घर चलते हैं और वही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के चरणों में पड़े। अब उनका अपना घर नहीं बचा। जब तक घर बचा तब तक घर है, और जब तक गर्भ था तब तक मान था। अब तक डर था कि कहीं ऐसी ऐसी बात कैसे करें हम, किंतु अब गर्भ हमारा रहा नहीं। अब तो अपने में दैन्यता आ गई इन ब्राह्मणों को, और यज्ञ की पूर्णाहुति आज इनकी हो गई। अब यज्ञ का फल प्राप्त करें और भगवत चरण रज प्राप्त करें। सर्वानंद नंद नंदन के चरणों में चलकर अपना दैन्य उनकी सेवा में विज्ञापित करें, अपने अपराध की क्षमा भिक्षा मांगे। और उन्होंने सोचा, अब विचार आया उनके मन में, कहीं ऐसा नहीं हो कि कंस ने अगर सुन लिया, आखिर हम कंस के राज्य में रहते हैं, और कहीं कंस कुपित हो जाए तब क्या होगा। फिर विचार आया कि कोई बात नहीं, सोचा कि कोई बात नहीं, कंस यदि हिंसा पर आया तब कोई बात नहीं, हिंसा करने वाले को भगवान मारेंगे, और जब तक जीता है तब तक कहीं हमें कैद खाने में डाल दे। तो पिता को भी उसने किताब में डाल दिया। तो अभी यहां उनका डर निकल गया। क्यों? कि अब उनकी लगन भगवान से लग गई है, ठाकुर जी के चरणों में अनुराग हो गया है। तो कहते हैं कि कंस का कोई डर नहीं है, क्यों? भगवान हमें अपने संभालेंगे। तो यहां कहते हैं महाराज, जिसकी भगवान से लगन लग जाती है तो वो फिर संसार के भय को त्याग देता है।
बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बीच आवेगी। जो देखा जाएगा, जो गाने बजाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो देखा जाएगा, जो गाने बजाएगा। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या मतलब। हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे। जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। जो देखा जाएगा। बोलो कन्हैया लाल की। जय। तो आज इन ब्राह्मणों के मन से यह भी भय निकल गया कि कंस क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। किंतु उनके मन में विचार आया कि हम लोगों का अभी तक इतना पाप नष्ट नहीं हुआ है, इतना पाप हमारा नष्ट नहीं हुआ है अभी कि उनके सामने जाया जाए। हमारी ऐसी पात्रता नहीं कि हम प्रभु के सामने जा सकें। यही घरों में बैठे बैठे परम करुणा में श्री कृष्ण का आराधन करें, हम लोग यज्ञों का सेवन करें और उनको याद कर करके और मन ही मन रो रो करके हम पश्चाताप को साफ करें, तब उनके सामने जाएं, अंतःकरण को शुद्ध करके जाएं। अभी हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। यह बात नहीं है कि कंस के डर से, ब्राह्मणों ने ऐसा सोचा कि उनके मन में यह भाव आया कि उनके चरणों के सामने जाने का हमारा सौभाग्य अभी कैसे होगा। अरे हम लोग ऐसे नहीं हैं कि थोड़े से पश्चाताप के हमारे पाप धुल जाएं। हम अभी घर जाकर रोए, अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इस प्रकार बोले वह। यह भी एक चीज है भैया, भगवान के चरणों का आश्रय सामने प्राप्त होने पर भी कभी कभी कर्तव्य के रूप में, कहीं भय के रूप में, कहीं आचार के रूप में विघ्न आ जाते हैं। भगवान से जुड़ने वाले अच्छे से अच्छे जीव जो हैं, उनके भी कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो संस्कार किसी ना किसी निमित्त को पैदा कर देते हैं। मेरा धर्म पालन, यह लोक पालन, यह अमुक चीज, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के निमित्त पैदा होकर भगवत चरणों में जाने में, भगवान के भजन में आश्रय लेने में बाधा पैदा कर देते हैं। और यह भी उनके सौभाग्य में किसी
कमी की ही बात है। अभी सौभाग्य में कमी रह गई है कि इतना सब होने पर भी इनके चरणों में जाकर क्षमा मांगना का उनका साहस नहीं हुआ। भगवान के चरणों में जाकर क्षमा मांग लेते तो अपराध तो तत्काल नष्ट हो जाते, ना कंस का भय रहता, ना यमराज का भय रहता। तो याज्ञिक ब्राह्मण इस प्रकार की श्रद्धा भय नहीं, अभी नहीं कर पाए श्रद्धा। उनके मन में कंस का भय भी आया, पर अपने को अपराधी की बात भी हुई कि हम उनके चरणों में जाकर अभी अपने अपराधों का क्षमा कराने के लायक नहीं बने हैं। हमने जो भक्ति की ही नहीं है, उपासना की ही नहीं है, अब हम चलकर घर पर भगवान का कीर्तन करेंगे, लीला का स्मरण करेंगे और श्री कृष्ण के चरणों का अर्चन करेंगे। भक्ति के अंगों का आश्रय सभी क्रिया अब करेंगे हम। और जो ब्रजकुल में उत्पन्न भगवान है, अनंत लीला में ब्रजेंद्र नंदन है, वृंदावन में कितनी मधुरतम लीला विलास कर रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है महाराज। इस लीला में उनकी एक लीला है ब्राह्मण पत्नियों का सौभाग्य, ये भगवान की ब्रज लीला में ही है। उनके प्रेम का प्राकट्य, उनके संग प्रभाव से याज्ञिक ब्राह्मणों के अपमान का चूर चूर करना और उन्हें भक्ति सुधा सागर में डुबो देना, यह भी भगवान की लीला का ही प्रसंग है। तो भगवान में रति यही जीव का सर्वोत्तम और सर्वप्रथम तथा आखिरी कर्तव्य है। अब उसके ध्यान में आ जाए, जब समझ में आ जाए, तब से वह चार कार्य करे व्यक्ति। जब उसके समझ में यह आ जाए कि भगवान की प्राप्ति ही उत्तम है, जहां प्राप्त हो भक्तों का संग करे, उनके नाम गुण का कीर्तन करे, उनके नाम गुण का श्रवण करे और जगत के विषयों को मन में न आने देकर भगवान का ही मन में चिंतन अधिक से अधिक करे। ये चार बातें भक्ति की प्राप्ति में पहले बड़ी सहायता करती हैं। ऐसा स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का। तो ब्राह्मण पत्नियों ने पहले लीला गुण श्रवण किया और लीला गुण कथन किया। इसके बाद उनके मन में भगवान आए, फिर उनको संग मिला और तब वे कृतार्थ हुई। इस प्रकार हम आप सब लोगों ने भगवान की लीला का श्रवण विगत 9 दिन से किया। आप सब लोग जिन्होंने भगवान की भक्ति में यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कैसे कृपा की, यज्ञ पुरुषों पर भगवान ने कैसे कृपा की और उनको पश्चाताप कैसे हुआ, भगवान के पास वो बुलाने पर यज्ञ पत्नी कैसे गई और भगवान से वरदान मांग करके कैसे आई, इस प्रकार समस्त विषयों पर आपने श्रवण किया। भगवान की महती कृपा से है हम इस विषय का गुणगान कर पाए। भगवान की बड़ी दिव्य लीला है ये। इस लीला को जो सुनते हैं, भगवान की भक्ति उनके हृदय में सहज ही प्रकट हो जाती है, ऐसा भाव संतों का है। तो आप सब लोगों ने फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों ने इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भी बड़े साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि भौतिक जीवन से हट करके लोक परलोक की चर्चा से हटके आपने भगवत चर्चा की और भगवान आपके हृदय में अपनी भक्ति जागृत करे और आपकी मति, आपके चित्त को अपने चरणों में लगाए। इसी सद्कामना के साथ में इस प्रसंग को जो यज्ञ पत्नियों पर कृपा का था, यहाँ विश्राम करते हैं। आगे जब कभी भगवान कृपा करेंगे, मति देंगे, फिर किसी अन्य विषय को लेकर के हम आप लोग भगवान की लीलाओं पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी, बोलो कन्हैया लाल की जय। 2 मिनट नाम संकीर्तन गत दिनों की भांति, उसके बाद में कथा को विश्राम दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
रमण रमा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो कन्हैया लाल की जय श्री गिरिराज महाराज की जय भागवत भगवान